अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान्य थी। यात्री अपने सामान के साथ चेक इन काउंटर पर लाइन में खड़े थे, कुछ उत्साहित, कुछ थके हुए, लेकिन सभी अपने गेटवे की ओर बढ़ने के लिए तैयार। फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल सदस्य सवार थे, जिनमें 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। कोई अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहा था, कोई पढ़ाई के लिए तो कोई अपने पहले बच्चे के जन्म की खुशी में। वैभव पटेल और जीनल गोस्वामी एक युवा दंपति जो 7 महीने की गर्भवती थी। हमारा बच्चा भी ये पल याद रखेगा। हाँ, ये हमारी पहली परिवार की यात्रा है। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में सवार थे, जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। एक अन्य यात्री पायल अपने सपनों को उड़ान देने के लिए लंदन जा रही थी, जिसे उसके पिता ने रिक्शा चलाकर पढ़ाया था। दोपहर 1:10 फ्लाइट AI-171 ने बोर्डिंग शुरू की। यात्री अपनी सीटों पर बैठे, सीट बेल्ट बांधे और अपने सपनों के सफर की शुरुआत का इंतजार करने लगे। विमान ने ठीक 1:49 बजे रनवे से उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद पायलट ने मेड डे सिग्नल जारी किया, जो एक आपातकालीन स्थिति का संकेत था। इसके बाद हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट गया। विमान ने केवल 625 फीट की ऊंचाई हासिल की थी जब वे अचानक नीचे की ओर गोता लगाने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान का नोच ऊपर की ओर था, जो सामान्य उड़ान की स्थिति से अलग था। कुछ ही पलों में विमान मेघानी नगर के विजय मेडिकल भवन से टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ विमान आग के गोले में बदल गया। आसमान में काले धुएं का विशाल बादल छा गया, कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। हादसे की खबर फैलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मेघानी नगर के निवासियों ने बताया कि उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और फिर आग की लपटें और धुआं देखा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला ही था कि एक और जोरदार धमाका हुआ। धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। स्थानीय लोग आपातकालीन सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे NDRF के रूप में जाना जाता है, अग्निशमन दल, पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें तुरंत सक्रिय हो गई। 6 NDRF टीमें, जिनमें 90 कर्मचारी शामिल थे, गांधीनगर और वडोदरा से घटनास्थल पर भेजी गई, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो गया। विमान का मलबा और अस्पताल की इमारत पूरी तरह जल चुकी थी। इस भयावह हादसे में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति, जिसका नाम था रमेश विश्वास कुमार, एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, जो सीट 11A पर बैठे थे। ये सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी, जिससे शायद उनकी जान बचाई। रमेश की कहानी ने पूरे देश को हैरान कर दिया और लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानने लगे। हादसे की खबर जैसे ही फैली, पीड़ितों के परिवार वाले अस्पताल और हवाई अड्डे पर जमा होने लगे। हादसे के बाद भारत सरकार ने तुरंत जांच शुरू की। विमान और ब्लैक बॉक्स, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉपी फिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल है। मलबे से बरामद किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि ये जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जिसे NTSB, और भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसे AAIB, ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। इस त्रासदी ने न केवल पीड़ितों के परिवार को प्रभावित किया, बल्कि पूरे समुदाय को झकझोर कर दिया। अहमदाबाद से लंदन की ये उड़ान, जो सपनों और उम्मीद का प्रतीक थी, एक त्रासदी में बदल गई। रमेश विश्वास कुमार की चमत्कारी कहानी और नीलेश वगेला की मानवता हमें ये भी सिखाती है कि सबसे अंधेरी घड़ी में भी उम्मीद और भलाई की किरणें चमकती है। इस हादसे से जांच अभी जारी है और दुनिया इसी सच्चाई का इंतजार कर रही है।